डिस्कशन नहीं, 2-3 मिनट का टाइम लो, खुद दिमाग लगाओ। अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं डायरेक्ट बता दूं, आप तो मान लोगे कि हाँ ठीक है ऐसा लगाना है। क्वेश्चन जब आएगा तब फंसोगे। एंड अगर तूने फोर्स की डायरेक्शन उल्टी कर दी कहीं पर, तो पूरा क्वेश्चन गलत। फर्स्ट स्टेप तो यही है क्वेश्चन का। फोर्स कौन लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, वो डिटेक्ट करो। पहला स्टेप यही रहने वाला है हर एक क्वेश्चन में। ग्रंथ में नहीं देखना है। चलो चलो, और भी क्वेश्चंस है। सोच लिया क्या? तब बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने। एक और सोचो फिर। बेसिक बेसिक बातें हैं, अगर इसमें ही गड़बड़ कर दी फिर तो हो गया अपना चैप्टर। आपस में फोर्सेस लिखो। मास चाहिए तो MA MB MC लिखो। चलो, नॉर्मल कहाँ कहाँ पर आएंगे, MG कहाँ कहाँ पर आएगा। डिस्कशन नहीं। लगा दिया? क्या क्या किया आपने बताओ। इसको वापस बना दे। नीचे ये A या B? MAG। नीचे MBG। ये जो नॉर्मल लगाएगी NA, ब्लॉक A पर इतना ही लगेगा। और कुछ यहाँ से ब्लॉक A पर इतना ही लगेगा। हम तो ब्लॉक को देखेंगे, हम किसे देख रहे हैं? तो ब्लॉक A पर तो इतना ही लग रहा है भाई। अब इसकी बात करते हैं। ब्लॉक A इसके ऊपर NB, तो ब्लॉक B इसके ऊपर, तो ये किसके ऊपर आया? NB नीचे ब्लॉक A पर। तो टोटल ब्लॉक B पे कितने फोर्सेस? एक MBG एंड ऊपर NB। ये NB किसने लगाया? ब्लॉक B पर A ने। आप ऐसे नाम लिख दो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्लॉक B पर किसने लगाया? A ने। और ये क्या है? नॉर्मल ऑन A बाय B। ये क्या है? नॉर्मल ऑन B बाय A। ये क्या है?
नॉर्मल ऑन ए बाय बी। तो अब ए पर कितने फोर्सेस? एक m1g। सेकंड नॉर्मल ऑन ए बाय अर्थ, एन ए का मतलब क्या है? नॉर्मल ऑन ए बाय, फिर एक और नीचे नॉर्मल ऑन ए बाय बी। ए पे 3 फोर्स है, बी पे 2 फोर्सेस है। अब कुछ दिखा अलग? अभी भी कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ देख चल, नीचे mg, नीचे mg, नीचे mg। तो तीनों पे mg 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 तो होगा। फिर अर्थ इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगी। कहाँ पर? ऊपर, नॉर्मल 3। फिर इसकी बात करो, या तो ऊपर से नीचे आओ, चलो। बी ए के ऊपर लगाएगा, नॉर्मल ऑन ए बाय बी, एंड उतना ही ए बी के ऊपर लगाएगा, नॉर्मल ऑन बी बाय ए। बी नॉर्मल किसके ऊपर लगाएगा? ए, नॉर्मल ऑन ए बाय बी, एंड उतना ही ए बी किसके ऊपर फोर्स लगाएगा? बी पे। ये लग रहा है नॉर्मल ऑन बी बाय ए। अब नीचे आ जाओ, ब्लॉक सी ब्लॉक बी के ऊपर नॉर्मल लगाएगा ऊपर, नॉर्मल ऑन बी बाय सी, उतना ही नीचे नॉर्मल ऑन सी बाय बी। अब सबको अलग अलग करके देखते हैं। वापस आओ, ब्लॉक ए पर नीचे एम ए जी, ए पर नॉर्मल, नॉर्मल ऑन ए बाय बी। अलग करो तो समझ में आएगा। ए पे लगने वाले फोर्स ये रहे, एम ए जी, नॉर्मल ऑन ए बाय बी, ये दोनों दिखे। अब बी ब्लॉक पर फोर्सेस, एक ये नाम क्या है? एम बी जी। फिर बी ब्लॉक ऊपर भी कांटेक्ट में है, नीचे भी। तो ऊपर ब्लॉक ए नीचे लगा रहा है, नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी बाय ए, नीचे से ब्लॉक सी भी ऊपर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी बाय सी। अब आया समझ में? तो ब्लॉक बी को अलग करके देख, एक तो एम जी, फिर ऊपर ब्लॉक ए का लगा रहा है नॉर्मल नीचे, तो ब्लॉक ए नॉर्मल नीचे लगा रहा है, नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी बाय ए। नीचे से ब्लॉक सी नॉर्मल कहाँ लगा रहा है? ऊपर, नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी बाय सी। अब समझ में आया? ये ब्लॉक नॉर्मल लगाकर इसे कंप्रेस करना चाहता है, नीचे से ब्लॉक सी नॉर्मल लगा के इसे कंप्रेस करना चाहता है। नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा कैसे बनानी है? जैसे ब्लॉक कंप्रेस हो रहा है नॉर्मल से, ऐसे बनाओ तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। ये समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं। पहले ब्लॉक सी की कहानी खत्म कर ले। ब्लॉक सी पर नीचे एम जी, एंड ऊपर नॉर्मल ऑन ब्लॉक 3 बाय अर्थ। फिर से रिपीट, एक बार रिपीट। ये रहा ना? अच्छा, वो नहीं बनाया, नॉर्मल ऑन ब्लॉक सी बाय बी। हो गया? वापस रिपीट करें, चलो आ जाओ। ब्लॉक ए पर नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल कौन लगा रहा है? वो बी के कांटेक्ट में था, अभी उसको कंप्रेस करना चाहता है, नॉर्मल ऊपर। चलो ब्लॉक बी नीचे एम जी, ये तो रहना ही वाला है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ब्लॉक बी ऊपर ब्लॉक ए के कांटेक्ट में है, तो ब्लॉक ए क्या चाहेगा? कंप्रेस कर, तो नीचे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी बाय ए। ब्लॉक बी नीचे किसके कांटेक्ट में? तो सी ब्लॉक क्या चाहेगा? कंप्रेस कर।
नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी बाय सी। ये आया समझ में? चलो, ब्लॉक सी, एक एम जी, ये ब्लॉक नीचे किसके कांटेक्ट में है? अर्थ। अर्थ क्या चाहेगी? कंप्रेस कर। तो अर्थ ऊपर नॉर्मल लगा रही है N3, एंड ऊपर किसके कांटेक्ट में था? बी। तो बी भी क्या चाहेगा भाई? कंप्रेस कर। तो ब्लॉक बी नीचे नॉर्मल लगाएगा। अभी आया समझ में? तीनों ब्लॉक को अलग अलग करके समझ में आया? तो जो अलग अलग करके हमने बनाया है ना, इसे कहते हैं FBD। क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम्स। क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें देखना शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए हर एक को अलग अलग बना लो और किसी एक पे जितने भी फोर्सेस है वो एक साथ लिख दो। इसको क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम्स। क्या कहते हैं? हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? ब्लॉक को अलग लो, जितने फोर्स लग रहे हैं सारे उस पर लगा दो अलग करके। ये ठीक है? ये ठीक है? यहाँ तक ठीक? सब समझ में आ रहा है? क्या बात है। अब ऐसे नॉर्मल में कोई कंफ्यूजन? ऐसे वाले नॉर्मल में कोई कंफ्यूजन? चलो, तो ब्लॉक ऐसे रखते हैं। अब मैं यहाँ से धक्का लगा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ से धक्का लगाऊं तो दोनों साथ चलेंगे क्या अलग अलग? साथ साथ अलग अलग? साथ साथ चलेंगे। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। चलो, तो आप फोर्स लगा रहे हो ब्लॉक ए पे, तो ब्लॉक ए बी पे फोर्स लगाएगा। कांटेक्ट में दोनों, कांटेक्ट सरफेस। अरे है ना भैया, तुम ब्लॉक ए पर फोर्स लगा रहे हो, दोनों साथ साथ चलने हैं, ये तो परम सत्य है। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे लगा रहा होगा फोर्स। दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है, एक ब्लॉक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है उसे ही तो नॉर्मल कहते हैं। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे जो फोर्स लगाएगा उसे लिखेंगे नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी बाय ब्लॉक ए। तो उतना ही ये भी वापस लौटाएगा, नॉर्मल ऑन ए बाय बी। आया समझ में कुछ कुछ? तो ब्लॉक ए पर टोटल फोर्स यहाँ पर F, और उल्टा NAB। ठीक है? ब्लॉक बी पर, अच्छा MG भी तो होगा, मैगी को नहीं भूलना है। आगे ब्लॉक बी पर टोटल फोर्स नॉर्मल ऑन ब्लॉक बी बाय ब्लॉक ए। नीचे इनको क्या कहते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम्स। क्या कहते हैं? ये समझ में आया? पक्का? पक्का? एक ऐसा ही गंदा सा छोटा सा ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछने भी नहीं चाहिए, बट ठीक है यार। जल्दी सारे फोर्सेस लिखो, जल्दी फटाफट। लगाएगी ना? क्यों नहीं? अरे सर, इस नॉर्मल को भी तो लिखो। अर्थ भी तो लगाएगी। अर्थ और ब्लॉक तो कांटेक्ट में है ना, तो अर्थ तो ऊपर। बना लिया।
चलो डन। फोर्स लगाना है इसमें भी। बिना फोर्स के तो दो ही चीजें आती हैं, एम जी नॉर्मल, एम जी नॉर्मल, एम जी नॉर्मल। हमने तो यही बना लिया था। अब धीरे धीरे हम सबके इक्वेशन बनाना सीखेंगे, फिर आगे का मैथ्स तो आपको आता ही है। काल्पनिक सत्य हो गया। अच्छा क्या है, तीनों साथ साथ चलेंगे, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, ठीक है। क्या ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसे नॉर्मल कहा जाएगा। ऐसे बनेगा वो, नॉर्मल ऑन बी बाय ए। क्या बी भी पीछे उतना ही फोर्स लगा देगा, नॉर्मल ऑन ए बाय बी। इन दोनों की बात करते हैं, बात आपस की घर की है, फटाफट अंदर अंदर सॉल्व करो। नॉर्मल ऑन सी बाय बी, नॉर्मल ऑन बी बाय सी, ये सही है। चलो नीचे, मैगी मैगी मैगी, ऊपर नॉर्मल, एने कह दूं नॉर्मल एंड नॉर्मल, तीनों को अलग अलग लिखो। बोलो ए, पहले तो ये फोर्स, फिर नॉर्मल ऑन ए बाय बी, नीचे मैगी एंड ऊपर नॉर्मल, ये सही है। इसको क्या कहते हैं, एपीडी, ठीक है। खैर हमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कोई फोर्स, कौन सा वाला, एनबीए, ये वाला, नीचे ऊपर, और कोई फोर्स है क्या, नहीं है। बना लिया, पक्का, ओके। कब तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, इतना कंफ्यूज पहले बना, पहला क्वेश्चन बनाता हुए थे। अब हो रहे हो क्या कंफ्यूज, अब करूँ कंफ्यूज, अब करता हूँ, रुको नहीं हो रहे, रुक जाओ, मना कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। एक गोला लिया गया और ऐसे फंसा दिया, ऐसे तो वॉल्स बनाई मैंने, और एक स्फीयर सेट कर दिया वहां पर। वही नॉर्मल कहाँ कहाँ पर होंगे तुझे बताना है, बताओ। बाकी सारे फोर्स बोल, जैसे पहले तो नॉर्मल बताओ, नॉर्मल कहाँ होने वाले हैं, कितने नॉर्मल, कैसे डायरेक्शन में। दो नॉर्मल, दो नॉर्मल, क्या ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, क्या यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर, ऐसे बना दूं, ये नॉर्मल वन, और ऐसे बना दूं, ये नॉर्मल टू, ये सही है। और इसका खुद का मैगी भी तो होगा नीचे, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो ऐसे फोर्स दिखेंगे, एम जी, नॉर्मल वन, नॉर्मल टू, सही है। अरे सही है, पक्का, पक्का सही है।
तो यही सारे आपको जो डायग्राम अभी दिखाए जा रहे हैं, वही डायग्राम धीरे धीरे वैल्यू के साथ बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक कौन क्या लिया गया, क्या तो ऐसे ऐसे वॉल बना दी, कौन छोड़ते वॉल बना दी अभी तो चल। ये बेचारा फंस गया अंदर। नॉर्मल बताओ, कॉन्टेक्स्ट सरफेस सही है। फिर नीचे एम जी, ये नॉर्मल वन, नॉर्मल टू, सही बनाया, सही बनाया है, क्या सही बनाया है। ओके आगे बढ़े। नो सर। आगे जाके आपको ये डिस्टेंसेस दिए जाएंगे, जैसे कि 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। मान तुम्हें कहा गया रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, एंड ये 1 सेंटीमीटर। शायद वो क्लियरिटी आएगी कि अच्छा ये स्फीयर कैसे फंसा हुआ है अंदर। क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल था, फंस गया नाली में, ढूंढना है नॉर्मल कहाँ लगेंगे। ये गटर लाइन है तेरी। ये भी कुछ दिया गया है। तो गया, फंस गया, पूछ रहे हैं नॉर्मल कहाँ लगेंगे। यहाँ से आया, रोल करता हुआ फंस गया, बॉल बेचारा अंदर ही। अरे नॉर्मल की डायरेक्शन बताने, कुछ नहीं करना है। फाइंड कहाँ करना है, अभी तो फाइंड तो करेंगे धीरे धीरे। बना लिया कुछ। अगर कुछ बना लिया है तो फिर सोचो, जो मैं बना रहा हूँ क्या तूने ऐसे ही बनाया है? नहीं तो तू गलत है, ये सही है। बेटा स्फीयर पे कहीं पर भी टेंजेंट बना दो और वहां से परपेंडिकुलर लाइन बना दो, तो हमेशा सेंटर से पास होगी। ये तो स्फीयर है ना एक, कहीं पर भी एक टेंजेंट बनाओ, उस पे लाइन बनाओ, अरे उससे परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, तो वो तो हमेशा सेंटर से पास होती है। मैगी तो है नीचे, मैगी लटका दें। ये मैगी लटकी हुई है, ये ले तेरी मैगी, खुश हो जाओ। करेंगे धीरे धीरे। वेक्टर किसकी मैगी है? सिर्फ नॉर्मल की डायरेक्शन बनाते रहो,
बाकी अभी कुछ मत सोचो, नॉर्मल डायरेक्शन बना, क्या क्या बनेगी। अजीब वो गरीब लोग मिले यहाँ पर। मुझे लग रहा था मैं अकेला ऐसा हूँ यहाँ पर। आ जाओ। हाँ समझ गया, आप भी ऐसे ही हो। नॉर्मल डायरेक्शन बना ली क्या? अरे ठीक है, साथ साथ काम भी तो करते रहो, फटाफट चलो। आपको जो भी ठीक लग रहा है वो बनाओ अभी, फिर बताता हूँ कैसे बनाते हैं। बनाया कुछ? एक और दे दूं? सर एक ही तो बना नहीं है। दोनों में फर्क क्या है? कुछ तो फर्क है। आओ यहाँ पर। नॉर्मल बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट सरफेस से परपेंडिकुलर। नॉर्मल कैसे बनाते हैं? वो तो सही बना लेंगे। तो यहाँ नॉर्मल कैसे बनाओगे? ऊपर। ठीक है यार, बना लिया। N1 कह दो। यहाँ कैसे बनाओगे? डॉटेड लाइन, फुल लाइन? डॉटेड, फुल? फुल। चलो ठीक है, यहाँ आ जाओ। यहाँ कैसे बनाएंगे? डॉटेड, फुल? फुल लाइन। यहाँ कैसे बनाऊं? क्या लॉजिकली आपने सोच के कुछ ऐसा ही बनाया था? बट कुछ लोग ऐसा नहीं बना, कुछ अलग बना दिया। देख, दोनों सेम नहीं, अलग है। वो रोड तो ऐसे दिख रहा है थीटा एंगल पर, बट फिर भी दोनों में नॉर्मल मैंने कुछ अलग बनाया है। कुछ तो अलग बनाया हुआ है। कुछ कुछ क्लिक कर रहा है, ऐसा ही बनेगा, मतलब फील हो रहा है कि अच्छा हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर फील नहीं हो रहा है तो कुछ रटने की बात बताता हूँ, वो रट लो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लो, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देख लो। अब आपको यहाँ पे दो सरफेस दिख रही है, ब्लू कलर, रेड कलर। ब्लू कलर, कौन से कलर की सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कांटेक्ट के दोनों तरफ है? ब्लू के रेड? ब्लू। तो ब्लू पे नॉर्मल बनाओ, किस पे बनाओ? ब्लू से परपेंडिकुलर बना लो। रेड दोनों साइड नहीं है, रेड दोनों साइड, ब्लू पॉइंट के दोनों साइड है। ब्लू पॉइंट के, तो ब्लू पे 90 डिग्री पे लाइन बना दो, वो नॉर्मल होगा। यहाँ पर भी रेड पॉइंट के दोनों तरफ नहीं है, ब्लू इस पॉइंट के दोनों तरफ है, तो ब्लू से 90 डिग्री पे नॉर्मल बना दो। यहाँ जाओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों तरफ कौन है, ब्लू या रेड? ब्लू या रेड? रेड दोनों तरफ है, तो किससे 90 पे बनाओगे? रेड के 90 पे। तो रेड के 90 पे बना दिया गया। यहाँ पर दोनों तरफ रेड के दोनों तरफ ब्लू, दोनों तरफ ब्लू, तो ब्लू से 90 पे बना दो। ठीक है, ऐसा कर, गड़बड़ नहीं होगी। या तो तुम्हें जो फील हो रहा था वैसे कर ले, अगर फील नहीं हो रहा है तो ये कर ले।
चलो यार, कुछ ज्यादा ही नॉर्मल बना लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, थोड़े टेंशन में आ जाओ। तीसरा फोर्स, टेंशन। आओ यहाँ पर, चलो यहाँ बात करते हैं। नीचे mg, नीचे। बट अगर ये ब्लॉक यहाँ पर स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, मतलब कोई एक और फोर्स होगा जो इसको ऊपर की तरफ पकड़ के रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है, जिसकी वैल्यू लगभग mg, जिसकी वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए, वो कौन है? स्ट्रिंग में टेंशन। उसे ऐसे बनाओगे, ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको ऐसे बनाओ, दोनों तरफ बनाओ, एक तरफ नहीं। कितनी तरफ? अच्छा, इस टी की डायरेक्शन तो हमेशा आप स्ट्रिंग पे बनाओगे, अलोंग द स्ट्रिंग लाइन, अलोंग द स्ट्रिंग, एंड दोनों साइड बनाओगे। कितनी तरफ बनाओगे? डायरेक्शन ऐसे बनाओगे जैसे कि ये फोर्स स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना चाहता है, कंप्रेस करना चाहता है। मतलब ये समझ कि ब्लॉक चाहता है कि मैं इस रस्सी को खींचूं नीचे। ये ब्लॉक क्या चाहता है, मैं इसको क्या खींच लूं। तो स्ट्रिंग क्या कह रही है? नहीं, पास आ जाओ, हमें दूर। ये रस्सी अपने दोनों एंड को क्या कर रही है? हम तो एक ही फैमिली है, दूर नहीं जाएंगे। तो रस्सी कहाँ फोर्स लगा रही है? अंदर। ऐसे बना लो टेंशन। एक पॉइंट पे नहीं, कहाँ पर बनाओ? दोनों पॉइंट पर। कैलकुलेशन में आगे जाके आसानी रहेगी। ये फोर्स टी जो अभी आप देख रहे हो वो किसके ऊपर लग रहा है? स्ट्रिंग पे या ब्लॉक पे? ब्लॉक पे। मैंने अभी समझाया क्या? कौन लगा रहा है? रस्सी लगा रही है। वापस क्या, मैं दूर नहीं जाना, बट किसके ऊपर लगा रही है ये? ब्लॉक जाना चाहता था नीचे, रस्सी क्या कर रही है? बेटा नहीं, ऊपर जाना नहीं है। ये अगेन, ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही कहता है, कॉन्टेक्ट फोर्स ही है ये। अगेन, जो छोटे छोटे अंदर बेचारे बैठे होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी आप कह दो नाम, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं इन लोगों को। कि जैसे आप इसको लटकाओगे, अंदर जो जो दो बच्चे बैठे थे स्ट्रिंग के, वो दोनों जुदा होने लगे। तो स्ट्रिंग क्या कहती है कि नहीं, जुदा नहीं होंगे, वापस आ जाओ। तो स्ट्रिंग हमेशा ट्राई करती है अपनी ओरिजिनल लेंथ मेंटेन रहे। क्या ट्राई करेगी? तो अपनी ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि इसको हमने क्या माना था? इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग लेंथ कभी चेंज, स्ट्रिंग लेंथ कभी भी चेंज। एंड उसको एक और चीज मानी गई थी, मासलेस। एक और चीज मानी गई थी। तो ब्लॉक पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है? नीचे mg। उसी ब्लॉक पर स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? ऊपर t। ये हम t बना रहे हैं स्ट्रिंग के ऊपर, पर लग किसके ऊपर लगा रहा है? ब्लॉक के ऊपर। तो इस ब्लॉक के ऊपर टोटल कितने फोर्स? 2। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ब्लॉक आराम से बैठ पाएगा वहां पर। ये समझ में आया? इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स का जीरो हो जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाना। ठीक है यार। थोड़ी और बकवास बातें करूं क्या? ये तीनों लोग क्या बोल रहे हैं? हम साथ साथ हैं। मैं फोर्स वहां लगा रहा हूं, देखो। तो ये तीनों लोग क्या बोलने वाले हैं? हम साथ साथ हैं। बेटा तीनों लोग क्या बोलने वाले हैं? सिर्फ ये अकेला चलेगा कि सबको साथ लेके चलेगा? सबको साथ लेके चलेगा। अच्छा, ये चल रहा है, हम फोर्स तो इसके ऊपर लगा रहे हैं, बट क्योंकि ये आपस में इसकी लेंथ चेंज, तो इसके ऊपर भी फोर्स, इसके ऊपर भी फोर्स, तो वो टेंशन होगा। वो कौन होगा? अच्छा, टेंशन कैसे बनाएं? ये इधर जा रहा है तो इसकी लेंथ बढ़नी चाहिए। तो आप क्या करोगे?
लेंथ बढ़ रही है, नहीं इंक्रीज नहीं होने देंगे, कहा वापस लाओ। तो टेंशन हमेशा कैसे बनाएंगे, T1 T1, स्ट्रिंग 1 में T1 T1, स्ट्रिंग 2 ये अगर इधर गया तो इसकी लेंथ बढ़नी चाहिए, बस स्ट्रिंग क्या बोलेगी, मैं तो इनएक्सटेंसिबल हूँ, आप मेरी लेंथ चेंज, तुम मुझे बाहर फोर्स लगाओगे, मैं दोनों एंड्स को पकड़ के अंदर ले आऊंगी। तो स्ट्रिंग ऐसे फोर्स लगा रही है, टट्टू टट्टू। बेटा इसलिए मैंने कहा था दोनों एंड पे फोर्स लगाओ, कहाँ लगाओ, दोनों एंड पे। अगर तू एक एंड पे लगा देता तो यहाँ आके कंफ्यूज कि साला इसके तो ऊपर कोई फोर्स ही नहीं आ रहा, ये कैसे चलेगा। अब देख ब्लॉक M1 कितने फोर्स, बाकी और भी होंगे, MG नॉर्मल वो तो है, अभी तो मैं टेंशन की बातें कर रहा हूँ बेटा, बाकी MG भी तो है, ऊपर नॉर्मल भी तो है, अभी हम किसकी बातें कर रहे हैं, टेंशन की। ठीक है यार, यहाँ पर पीछे T1, इसके ऊपर इधर T1, इधर T2, M3 के ऊपर इधर T2। कुछ टाइम पहले जो फोर्सेस नॉर्मल के नाम से जाने जाते थे वो अब टेंशन हो गए। जब तीनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड थे तब यहां हमने क्या लगाया था, N12 N21, N23 N32। अब वो उनका नाम चेंज हो गया, अब वो कौन हो गए, है तो वो फोर्स, नाम अलग है काम वही है, ब्लॉक को चलाना। अरे भैया यार ऊपर से जाने लगा अब तो। और एक आध फालतू बातें कर लेते हैं चलो। ई, कैलकुलेट तो चीजें हम कर ही लेंगे बाद में, पहले डायरेक्शन तो समझ लो फिर कैलकुलेट करोगे। बोलो टोटल फोर्सेस, दो ब्लॉक है M1 M2, मैंने रिलीज कर दिए, तो बताओ फोर्सेस। M2 जी ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ये T1 ये T2 नहीं करेंगे, एक ही स्ट्रिंग है बेटा, एक ही स्ट्रिंग है ना वो। अभी तूने इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे रखा था, अब वही दो ब्लॉक पुली पे लटक गए हैं, तो टी तो सेम रहेगा। तो चीजें सेम है, बस अलग अलग कपड़े पहन के आ रही है तेरे सामने, चीजें अलग। ये बस यही करवा लो बेटा, ये अलग सेम है, तीनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड थे वो भी सेम था, बट टी का नाम वहां पर हमने क्या दिया था, नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल का नाम चेंज होके क्या हो गया, टी, टी नहीं टी। अच्छा ये वाला टी और ये वाला टी सेम टी क्या अलग टी, ये अलग टी क्या सेम टी, ये भी एक स्ट्रिंग मान लो, तो ये टी अलग है वो टी अलग है। यहाँ पर आएगा ना, हाँ बनाऊं, ये ले। क्या आप बिना गड़बड़ के ये सारे फोर्सेस आप बना सकते हो, पक्का। आप लोग भरोसे के लायक वैसे तो। हटा दूं, नहीं तो M2 पर नीचे F2 जी, ऊपर T,
एंड M1 पर नीचे M1G, ऊपर T। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये लोग इक्विलिब्रियम में रहेंगे? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मास। बेटा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन मास। तो हम वैल्यू लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस हो सकते हैं, ब्लॉक M1 M2 पर सारे फोर्स लिखो। ब्लॉक M1 ब्लॉक M2 पर जितने भी अलग अलग टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, सारे फोर्सेस लिखो। लिख दिए? लिख दिए क्या? चल आओ। M1G, M1G, M1 का ये कंपोनेंट M1G साइन थीटा, ये कंपोनेंट M1G cos थीटा, कॉन्टेक्ट सरफेस ऊपर नॉर्मल N1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगर सिर्फ एक ब्लॉक पड़ा होता तो आप इतनी चीजें लगाने वाले थे। इतना तो करते ही करते, अब साथ साथ स्ट्रिंग भी है, तो यहाँ पर T1 और यहाँ पर भी। ये समझ में आया? चलो M2 की कहानी करते। नीचे यहाँ पर M2G साइन थीटा, यहाँ पर M2G cos थीटा, ऊपर नॉर्मल, पीछे T2, यहाँ T2। तो ब्लॉक M1 को अलग से देख। यहाँ पर M1G साइन थीटा, ऐसे M1G cos थीटा, यहाँ आया है नॉर्मल, पीछे आया है T1। ये ठीक है? अरे M1 के तो दो कंपोनेंट्स M1G के कंपोनेंट्स कर दिए ना हमने, फिर M1G अब क्यों लिखोगे? बेटा M1G के तो कंपोनेंट तो कर लिए तूने। तो अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, अच्छा नीचे तो आ ही नहीं सकता, फिक्स है यहाँ से, ये तो अभी इक्विलिब्रियम में है। ये ब्लॉक नीचे आ सकता है क्या? ये ब्लॉक अभी नीचे की साइड, नीचे की साइड नॉर्मल मतलब कहां पर बनाऊं? इधर बनाऊं? वो किसके ऊपर लगेगा? तेरा स्लोप पे लगेगा ना, वो तो ब्लॉक लगाएगा स्लोप पे। मैं तो किसकी मोशन को अभी समझ रहा हूँ, ब्लॉक की। तो मुझे तो वो फोर्सेस देखने हैं जो ब्लॉक पे लग रहा है। वो ब्लॉक पे थोड़ी है, वो तो नीचे वाले ब्लॉक पे है। मुझे तो M1 मास के ब्लॉक पे जितने फोर्स लग रहे हैं वो देखने हैं। ये वाली सरफेस M1 पे ऊपर लगा रही है N1, ये अपना M1 भी लगाएगा नीचे, पर मुझे उससे क्या मतलब है? वो तो नीचे वाले पे लग रहा है। मैं किसकी मोशन को स्टडी करना चाहता हूँ? M1 की। तो मुझे कौन से फोर्सेस लिखने हैं जो M1 पे लग रहे हैं। ये पूरी सिस्टम क्या नीचे आ सकती है? आ सकती है, नहीं आ सकती? आ सकती है कि नहीं आ सकती? मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे।
T1 इज इक्वल टू m1g साइन थीटा। T1 इज इक्वल टू, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, एंड नॉर्मल 1 इज इक्वल टू m1g cos थीटा। ये ऊपर भी नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे। ब्लॉक 2, साला फोर्स के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। चलो यहां पर, यहां पर m2g, यहां पर m2g ऊपर नॉर्मल, यहाँ एक और नीचे T1, T1 T1 पीछे T2। तो चलो, क्या ये ब्लॉक हिल सकता है? ये भी तो फिक्स है, ये भी तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना ऊपर उतना ही, मतलब n2 इज इक्वल टू m2g cos थीटा। अब तो हम ये मानेंगे कि ये अपनी न्यू x एक्सिस है और ये अपनी कौन सी एक्सिस है? y। तो y में ये इक्विलिब्रियम में है, जितना ऊपर उतना ही, एंड x में भी ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में है, जितना इधर उतना ही इधर। तो इधर कितना है? T1 प्लस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू T2। हैंग हो गए, हैंग हो गए, हो गए हैंग, पक्का नहीं हुए, 100% पक्का, पक्का नहीं हुए, मैं कैसे मान लूं? एक और क्वेश्चन, एंगल थीटा, कल लेक्चर होगा क्या? ₹10 देने, दे दो। पुराने दे दिए, आज के तो दे दे, चल। बातें कर रहा था। पूरी पेट ही गायब हो जाएगी। कर लिया काम इस पे। चलो ब्लॉक ए, ब्लॉक ए MAG, यहाँ पर कंपोनेंट्स बाद में करूं क्या? अरे वाह, अरे वो आएगी तो ऊपर नाम लिखा होगा ना यार, पढ़ लो। इसकी बैठनी है, कहा तो सही आप लोगों की सीट। अरे आओ जल्दी जल्दी जल्दी। नॉर्मल कहाँ लगा दूं? कंपोनेंट बाद में करेंगे। नॉर्मल, और कोई नॉर्मल?
यहाँ तक ठीक है। अब नॉर्मल की कहानी करो चलो। ये भी तो लगाएगा। N1, फिर ए बी पर एन बी ए पर एन ए बी सी पर एन सी बी पर एन बी सी। क्या हो गया? ऊपर से। चलो अब कंपोनेंट्स करना स्टार्ट कर देते। ए ब्लॉक नीचे क्या था? ये कौन? कॉस थीटा। ये वाला कौन? साइन थीटा। नॉर्मल कहां पर? ऊपर। इस वाली सरफेस ने भी एक नॉर्मल लगाया। कहां पर लगाया? इधर N1। फिर ब्लॉक बी ने भी एक नॉर्मल लगाया था। सही है। गए। ए बी आपस में कांटेक्ट में है ना, तो ए बी पे नॉर्मल लगाएगा, बी ए पे नॉर्मल लगाएगा, ग्राउंड ए पे नॉर्मल लगाएगी, ये सरफेस भी ए पे नॉर्मल लगाएगा। बेचारे ए पे तीन तो नॉर्मल लग रहे हैं। एक बी लगा रहा है कि मैं तो तुम्हें दबा दूंगा इधर, ये कह रहा है मैं तुम्हें ऊपर दबा दूंगा, ये धरती कह रही है मैं तुम्हें ऊपर दबा दूंगी। तो एक नॉर्मल यहां से, एक यहां से, एक यहां से। खुद का एम जी तो था ही बेचारे का। हालत खराब हो गई इसकी तो। एम जी कॉस, एम जी साइन, नॉर्मल बाय बी, नॉर्मल बाय वो सरफेस, एंड नॉर्मल बाय अर्थ। अभी समझ में आया? चलो बी। नीचे एम जी, ये साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा, ये नॉर्मल किसने लगाया? अर्थ ने। बी ने ए पे नॉर्मल लगाया था तो ए भी तो लगाएगा, बदला लेगा। नॉर्मल ऑन बी बाय ए। बी सी के साथ भी तो कांटेक्ट में है, सी भी एक नॉर्मल लगा रहा है। नॉर्मल ऑन बी बाय सी। सही है। आया कुछ कुछ समझ में? एंड थर्ड ब्लॉक सी, नीचे एम जी, ये एम जी साइन, ये वाला एम जी कॉस, ये नॉर्मल, और कुछ, और कुछ, बस खत्म। नॉर्मल ऑन सी बाय बी। ठीक है। साले फोर्स में इतना सब कुछ देखना पड़ता है। अगर गलती से एक भी फोर्स भूल गए तो और ये पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि नहीं है? पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तो इक्विलिब्रियम के इक्वेशन कैसे बनेंगे? एन ए इज इक्वल टू एम ए जी कॉस थीटा, नीचे वाले दो फोर्सेस इक्वल टू पीछे वाला एक फोर्सेस, पीछे वाला एक फोर्स, सॉरी, मतलब N1 इज इक्वल टू एन ए बी प्लस एम ए जी साइन थीटा। इसमें जितना इधर उतना इधर, जितना यहां उतना ऊपर। सेम सिचुएशन। ये किसके बराबर और ये किसके बराबर? वापस रिपीट करूं? इसके तो कंपोनेंट कर दिए ना, ये x ये y। नहीं, इसको तो तोड़ दिया हमने दो हिस्सों में, अब इसको ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है, ये ले लिया हमने। एक दो तीन चार पांच, लिख दो इक्वेशन। तो कल इन सब में
मास की और इन सारी चीज़ों की वैल्यू दी जाएगी और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब कर लोगे कैलकुलेशन ढंग से। क्या क्विज में? क्विज में ये वैल्यू के साथ आएगा कि नहीं आएगा? क्यों, दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।